मैं डॉक्टर एस एल हर्ष 9 फरवरी 2025 आज आपको मैं हाइड्रोपोनिक ऑफ व्हीट यानी बिना मिट्टी में गेहूँ के जौरे कैसे उगाए जाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसमें हमने कोई मिट्टी का उपयोग नहीं किया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने कोई मिट्टी का उपयोग नहीं किया है। अब ये हाइड्रोपोनिक ऑफ व्हीट के फ़ायदे क्या है? क्योंकि ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, साथ ही ये हमारे प्लेटलेट्स है शरीर में बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इसको हम ग्रीन ब्लड कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर है, सिर्फ 4-5 दिन के अंदर ही खून को ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। और जिसके मान लो कि हीमोग्लोबिन 5 या 6 है, वो 1 वीक के अंदर उसके 9 या 10 हो जाएंगे। लेडीज़ में इसकी कमी होती है तो ये आराम से बढ़ा सकता है। मैंने ये भी देखा है कि ये करीब भयंकर बीमारी होती है, 150 तरीके उसको क्या किसी से छुटकारा पाया जा सकता है। मैंने ये देखा है कि किसी को कैंसर था, मैंने जब इसके गेहूँ के जौरे का जूस उनको पिलाया तो सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर उनके प्लेटलेट बढ़ने के कारण उनका जो कैंसर है बहुत जल्दी ठीक हो गया। उनके जो बाल गिर रहे थे वो बिल्कुल झड़ने बंद हो गए और बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसी तरह मैंने कुछ लोगों को डेंगू की बीमारी थी तो उसको मैंने ये गेहूँ के जौरे का जूस दिया, तो उससे क्या है कि उनके डेंगू की बीमारी है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो गई, क्योंकि हर बीमारी के अंदर प्लेटलेट्स है वो कम हो जाता है और ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। इसी कारण इसको हम ग्रीन ब्लड कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि एक बर्तन लाए, बर्तन में कुछ गेहूँ डाल दें और गेहूँ के बाद में हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये कुछ पानी मिला देंगे। एक रात इसको हम भिगो के रखेंगे। भिगोने के बाद में हम एक सूती कपड़ा लेंगे। इस सूती कपड़े के अंदर क्या करेंगे, गीला करके और ये भीगे हुए गेहूँ इसके अंदर डाल देंगे और इसको वापस क्या है कि इसको ढक के रख देंगे। 2 दिन तक हम इसको ढक के रखेंगे। हर 6 घंटे बाद में, 7 घंटे बाद में हम क्या करेंगे, इसको पानी का छिड़काव करेंगे ताकि इसके अंदर में भी बनी रहे। जब 2 दिन के बाद में रखने के बाद में ये बहुत अच्छे अंकुरित हो जाएंगे। मान लो कि ये इसके गुच्छे हो जाते हैं, जब प्लेट में बिछाते हैं तो गुच्छे होने के कारण क्या होगा कि बराबर ये आएगा नहीं इसमें। तो हम इसमें कुछ पानी डाल के इन गुच्छों को क्या करेंगे, अलग कर देंगे और बिल्कुल बराबर इसको बिछा देंगे। फिर इसी गीले कपड़े को क्या करेंगे, इसको ऊपर हम ढक देंगे। 2 दिन तक ढके हुए रखेंगे। जब 2 दिन के बाद में जब ये साइज हो जाती है, करीब ये 1-1.5 इंच का है, इसके बाद में कपड़े ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 6 घंटे 7 घंटे बाद में इसको ऊपर पानी का हमें छिड़काव तो करना पड़ेगा। जब 8-9 दिन के अंदर क्या होगा कि आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये साइज़ का हो जाएगा। ये जब 9 दिन में के बाद में आप इसको क्या करें, इसको यहाँ से आप इसको काटें। काटने के बाद में मिक्सी के अंदर पानी डाल के और इसको फिर क्या है कि इसका जूस बना लें और सुबह भूख के पेट आपको इसको पीना चाहिए। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों मैंने इसको पानी के अंदर ही तैयार किया है, मिट्टी में क्यों नहीं किया। क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या है कि कई तरह के हानिकारक जीवाणु होते हैं, कई तरह की कीटनाशक दवाएँ होती है, दवाएँ और साथ ही साथ पेस्टिसाइड के हो सकते हैं। तो मिट्टी है वो सही नहीं है। मैंने और जो घर का पानी मैं अंदर तैयार किया है तो उससे क्या है कि आपको एक शुद्ध मिल जाएगा। जो आप बाज़ार में भी इसका पाउडर मिलता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं कि खेत के अंदर इन गेहूँ के जौरों को उगाते हैं। उगाने के बाद में वो बहुत बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में उसका क्या करते हैं, काटते हैं। तो वो क्या है कि काम का नहीं है। ठीक है, उससे आपको ये है कि 40% आपके लिए ठीक है, जबकि ये आपके 100% काम का है। दूसरा, मिट्टी में जो ये जड़ें हैं वो मिट्टी के अंदर रह जाती है, जबकि इसके अंदर जड़ें हैं आप देख रहे हैं कि ये बराबर है। और काटने के बाद में यदि हम इस जड़ों को यहाँ तक ये जो आप है वो गाय को दे देते हैं तो गाय, इसमें क्या बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं तो गाय के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसका 2 उपयोग है। मिट्टी में जड़ तो मिट्टी में रह जाती है, जबकि इसमें जड़ें हैं वो आप देखते हैं बाहर है, तो इसका बराबर गाय के लिए भी उपयोग हो सकता है और आपके लिए भी उपयोग हो सकता है। तो मिट्टी के अंदर क्या है कि हम गेहूँ डालते हैं तो उसके अंदर गेहूँ कोई नीचे रह जाता है, कोई ऊपर रह जाता है। मिट्टी के अंदर जब हम गेहूँ के ज्वार तैयार करते हैं तो इसमें ज़्यादा पानी चाहिए, जबकि इसके अंदर पानी बहुत ही कम चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी के अंदर है वो पानी नीचे चला जाएगा
गेहूँ को बहुत कम मिलेगा, जबकि इसके अंदर तो पानी बराबर मिलता रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि हमने ये मिट्टी के अंदर क्यों नहीं तैयार किए, हमने पानी के अंदर क्यों तैयार किए, इससे क्या फ़ायदा है, और इसको भूखे पेट लेना चाहिए सुबह। तो सभी तरह की 150 तरह की आपको बीमारी नहीं होगी। आपके शरीर में जो विष है वो बाहर निकल जाएगा, आप में प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, आप में खून की कमी नहीं रहेगी, आपके कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये सबसे अच्छा है हाइड्रोपोनिक और वीट गेहूँ की जड़ है। तो मैं डॉक्टर एस.एल. हर्ष आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा है कि आप यूट्यूब में भी इसको देख सकते हैं, डॉक्टर एस.एल. हर्ष के नाम से आपको कई तरह के पेड़ पौधे के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको जैविक खाद है, एग्रीकल्चर के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। तो आपको सबको धन्यवाद जिन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि गेहूँ के जोड़े कैसे होते हैं, इसको कैसे उगाते हैं पानी के अंदर। तो आज आपने देखा कि इस तरह से हम उगा सकते हैं। धन्यवाद।